नमस्कार साथियों, आज हम बताएंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। चाहे छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, किसी को भी ऐसा नहीं है कि बड़े को ही केवल जोड़ों में दर्द होता है। छोटे लोगों को भी जोड़ों में दर्द होता है, जवान आदमी को भी जोड़ों में दर्द होता है। तो आज हम बताएंगे जोड़ों में दर्द होता क्यों है, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है कि जोड़ों में बहुत तेज से दर्द होता है। असहनीय दर्द होता है जो सहा नहीं जा सकता। इंसान को लगता है कि उसके प्राण निकल जाएंगे दर्द जब होते हैं। एक जगह दर्द नहीं, सभी प्रकार के जोड़ों में दर्द, जहां भी आपके जोड़ हैं शरीर के अंदर, सब जगहों पे दर्द क्यों होता है। जोड़ों में दर्द, ये चीज आज आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि आप हमारा वीडियो देखिए या किसी दूसरे का वीडियो देखिए, कोई भी ट्रिप से किसी भी लाइन का वीडियो आप देखिए, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि अध जल गगरी छलकत जाए। जिस तरह से किसी घड़े में आधा पानी भर दिया जाए और सर के ऊपर रख करके कोई चलता है तो वो इधर उधर हिलता है, लेकिन जब भरा रहता है तो नहीं हिलता है, उसमें से पानी निकलता नहीं है। तो अधूरा ज्ञान कभी किसी काम में नहीं लगता है। किसी का भी वीडियो देखिए तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए, देखने का तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और आपको करना क्या है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और उसके पहले आप हमारे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाल कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा आपको। और लाइक जहां पे लिखा है उसे लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब वाले बटन पर जो ही आप दबाएंगे एक घंटी वाला बटन आएगा, उस घंटी पर दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए। उसमें घंटी वाला बटन की जगह पे 3 ऑप्शन होता है, ऑल पे आप दबाएंगे तो हमारे वीडियो जो भी बनेंगे और YouTube पर जैसे ही लॉन्च होगा हमारा वीडियो, जैसे ही YouTube पे पहुंचेगा हमारा वीडियो, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको देख करके बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। आप लाभ ले सकते हैं, लाभ लेकर अपने परिवार में खुशहाल कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे, आप कहीं भी हों, भारत के अंदर रहते हों, भारत के बाहर रहते हों, किसी भी जिले, प्रदेश, देश विदेश, कहीं भी आप रहते हैं, हमारे चैनल का नाम है न्यूरोथेरेपी सुखलाल मौर्य। न्यूरोथेरेपी सुखलाल मौर्य, इस नाम से जब आप खोजेंगे तो हमारा चैनल तुरंत निकल के आएगा और हमारे चैनल के जितने भी वीडियो हैं सब आप वीडियो देख सकते हैं। जो भी आपके पसंद है वो वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन जो भी वीडियो देखिए शुरू से अंत तक देखिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे अब कि जोड़ों में दर्द होता क्यों है, इसका कारण क्या है, क्या रीजन है, किसी को समझ में आता नहीं है। जोड़ों में दर्द जब होता है तो लोग दर्द की गोली खा लेते हैं और दर्द उनका शांत हो जाता है। जैसे आपके घर में कहीं भी कूड़ा पेटी रहता है, हर घर में एक कूड़ा पेटी होता है, जो घर के कचरे होते हैं उसमें डाल के रख दिया जाता है। तो उसका ढक्कन जब तक बंद रहेगा, कूड़े पेटी को कहीं भी आप रख देंगे तो उसके जो ढक्कन होते हैं खुले जब रहेंगे तो बदबू देगा। और मान लिया ढक्कनदार कूड़ा पेटी नहीं है, आप कहीं भी कचरे को इकट्ठा कर दिए तो उसमें से बदबू जरूर देगा।
अब वहां पर आप अगर थोड़ा सा इतर छिड़क देते हैं, कोई सेंट वहां पे डाल देते हैं जिससे गंध ना मारे, बदबू ना आए, तो कब तक गंध नहीं आएगा, कब तक बदबू नहीं आएगा? जब तक उसका अंश वहां पर रहेगा जो आप ऊपर से डालते हैं, तब तक आपको कोई दुर्गंध, कोई बदबू नहीं आएगा। और ज्यों ही उसका अंश खत्म हुआ, ज्यों ही उसका प्रभाव खत्म हुआ, तुरंत उसी तरह से फिर आना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से हमारा शरीर है। जब शरीर के अंदर जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है और आप दर्द की गोली खा लेते हैं, क्या खा लेते हैं? आप दर्द की गोली खा लेते हैं, और ज्यों ही दर्द की गोली खाते हैं, वो आपके बदन का जो जोड़ों में दर्द होता है, दर्द शांत हो जाता है। लेकिन थोड़ा टाइम जब तक उसका असर रहता है, असर खत्म होने के बाद तुरंत ही फिर से शुरू हो जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि दर्द की गोली खाने से आपके समझ में लग रहा है कि जोड़ों का दर्द चला जाएगा? बिल्कुल ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो बीमारी जहां से आ रहा है उसको भगाने का आप इलाज कराओगे, तब जोड़ों का दर्द बंद हो जाएगा। और नहीं तो खाली उसको ढकने का काम करोगे, इतर छिड़कने का काम करोगे, तो जोड़ों का दर्द नहीं जाएगा। तो अब हम बताएंगे आपको क्या करना है कि जोड़ों में दर्द हो ही ना, होने की चांस ही ना हो, जोड़ों में दर्द आए ही ना, ये चीज हम आपको बताएंगे। जोड़ों में दर्द आता इसलिए है कि जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर आंत होती है, एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत होती है। जब आप पानी कम पीते हो और खाना ज्यादा खाते हो, तो वो जो मल होता है, पचता जब है तो वो आंतों में जाकर चिपक जाता है। जब उसको वहां से निकलने की चांस ही नहीं मिलेगा, पानी नहीं पाएगा, तो ऑटोमेटिक जाके वहां से चिपक जाता है। तो आंत हमारे शरीर के अंदर 3.5 फीट की होती है। अब उसमें जब आंतों में जब मल चिपक जाएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में, तो जो हमारे पेट के अंदर गैस बनती है, जिसको वायु कहते हैं, गैस तो ऑलरेडी सबके शरीर में बनता है, लेकिन जब ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, जैसे कोई मशीन होता है, पंपिंग सेट ले लीजिए, पानी की मशीन ले लीजिए, जब उसमें ज्यादा गैस बनता है तो उसको कहते हैं गैस्ट्रिक कट गया, इसका गैस्ट्रिक खराब हो गया है। तो उसको मशीन है, उसका तो गैस्ट्रिक निकाल करके दूसरा गैस्ट्रिक लगा लेते हैं, फिर से वो पुनः शुरू हो जाता है, प्रॉपर काम करना शुरू कर लेता है। लेकिन हमारी आंत जो होती है उसको तो कोई निकाल नहीं सकता काट के, क्योंकि आंत निकाल देंगे तो जिंदगी रहने वाली नहीं है। तो आंत को केवल साफ है आप कर सकते हैं। जैसे जब जंग लग जाता है किसी चीज में, तो प्रॉपर काम नहीं करता है। तो जो हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत है, जब गैस बनता है पेट के अंदर, तो उसी के रास्ते बाहर निकलता है। वो मल चिपका होने की वजह से उसमें जंग लग जाते हैं, तो जंग लगने की वजह से जगह मिल नहीं पाता है गैस को निकलने के लिए। अब वो जब गैस बाहर नहीं निकल पाएगा तो गैस कहाँ जाएगा? गैस निकलने की 2 ही रास्ते हैं, ये तो मुख से निकल जाए या तो नीचे के रास्ते से निकल जाए। तो जो गैस नीचे से निकलना है वो गैस मुंह से नहीं निकल सकता है। लेकिन जब वो गैस नीचे से नहीं निकल पाएगा, आपके शरीर के अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा, तो आपके शरीर के अंदर छोटे गांठ हो या बड़े गांठ हो, जहां भी जोड़ है उसको गांठ बोलते हैं। जहां जहां छोटा जोड़ है या बड़ा जोड़ है, वहां सब जगहों पे जा करके वो वायु, जिसको कहते हैं गैस, वो वहां पे जम जाता है, मतलब अपना जगह लेकर बैठ जाता है, भर जाता है। वो जो गैप वाला जगह होता है वो गैस से भर जाता है, जिसका नाम है हवा, जिसको वायु कहते हैं।
अब वो जब हवा हमारे घुटनों में, कमर में, यहाँ कलाई में, यहाँ जितने प्रकार के हमारे जोड़ हैं, 1 2 3 यहाँ पे जोड़ है, यहाँ जोड़ है, फिर यहाँ जोड़ है, फिर कंधे पर जोड़ है, फिर गर्दन में जोड़ है, जहां भी जोड़ है, जितने भी शरीर के अंदर, सभी जोड़ों पर जा करके वो वायु भर जाती है। और जब वो वायु सभी जोड़ों पर भर जाती है तो वहां का जो ग्रीस होता है, हर जोड़ में ग्रीस होता है, वहां का जो ग्रीस होता है वो धीरे 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 करके सूख जाता है। एक दिन में वायु तो भरती नहीं है और ना तो एक दिन में ग्रीस सूखता है। जैसे जैसे वायु आपके जोड़ों में अधिक होता जाएगा, धीरे धीरे वो ग्रीस सूखता जाएगा, और जब ग्रीस सूखना शुरू हो जाएगा तो आपको दर्द आना शुरू हो जाएगा। और जब काफी ग्रीस सूख जाएगा तो आपके बदन में जितने भी जोड़ हैं बहुत तीव्र गति से दर्द होगा, लगेगा कि जैसे हमारे प्राण निकल रहे हैं। अब उस जोड़ को कैसे हम खत्म करें वो चीज हम बताएंगे आपको। एक उदाहरण आपको देते हैं। जब आपके गीले वस्त्र, ठंडी में स्नान करते हैं आप, या गर्मी के दिन में स्नान करते हैं, या बरसात में स्नान करते हैं, जब हमारे गीले वस्त्र कहीं हम डाल देते हैं उसको, तो सूखते कैसे हैं? हवा के ही प्रकोप से तो सूखते हैं। जब तक उसमें हवा नहीं लगेगा तब तक आपके गीले कपड़े, गीले वस्त्र जो हैं वो सूख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जब हवा तेज हो जाता है तो जितने जोड़ होते हैं सभी जोड़ों के ग्रीस सूख जाते हैं, और सूखने के बाद तीव्र गति से दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जोड़ों के ग्रीस जो सूख गए हैं, उसे ग्रीस को पुनः वापस कैसे लाएं? क्या करें कि वहां का ग्रीस फिर से वापस आ जाए, गीला हो जाए वो ग्रीस तो सूखता है। ग्रीस सूख करके कहीं गया नहीं है, ग्रीस आपका उसी जगह पर है। दोस्तों, इस प्रकार की समस्या अगर आप सभी लोगों को है तो आप थोड़ा सा हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। आगे और भी चीज हम बताएंगे आपको। जोड़ों के दर्द के जो ग्रीस हैं वो सूख जब जाते हैं तो कहीं जाते नहीं हैं, केवल सूख जाते हैं। अब वह पुनः जब गीले हो जाते हैं फिर से वह पुनः प्रॉपर काम करना शुरू हो जाता है। तो जोड़ों को ग्रीस जो है उसे पुनः वापस गीला करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको रोज डेली सुबह कम से कम 24 घंटे के अंदर 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता है आपके शरीर में। 3 से 4 लीटर रोज पानी पीजिए, और सुबह बिस्तर से उठने के बाद 1.25 लीटर पानी का प्रयोग कीजिए। और जो आपके शरीर के अंदर जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, जहां से आपकी गैस बनती है, वो चीज जब आपका साफ होना शुरू हो जाएगा, जहां पे मल चिपका हुआ है, जब आप पानी डालना शुरू कर देंगे शरीर के अंदर, तो धीरे धीरे करके साफ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। उसके बाद स्वच्छ होने के बाद आप देखेंगे आपके घुटने के जो ग्रीस सूख गए हैं वो धीरे धीरे करके गीले होना शुरू हो जाएंगे, भरना शुरू हो जाएगा। तो आपको, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं, इसके उपाय तो बहुत से हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कहीं इलाज नहीं करा सकते हैं, तो उसके लिए आप जो आपके बस में है, जो आप स्वयं कर सकते हैं, किसी की करवाना नहीं है, ये आप स्वयं कर सकते हैं जो चीज, वो चीज हम आपको बताए हैं। आप 3 से 4 लीटर रोज 24 घंटे के अंदर शरीर के अंदर पानी डालना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके शरीर के अंदरूनी गंदगी जो होगी वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और जब ही साफ हो जाएगा तो आपके शरीर में पुनः एनर्जी आना शुरू हो जाएगा,
वो जो गैस है, गैस आपका धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाएगा बाहर। और जब गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, रास्ते उसके खुल जाएंगे, तो धीरे 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 करके जितने भी जोड़ आपके शरीर में हैं, सभी जोड़ों की जो वायु भरी हुई है वो धीरे धीरे करके बाहर हो जाएगा। और जो आपका सूखा हुआ ग्रीस है वो पुनः फिर से गीला हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। खाली पानी पीजिए। अगर आप उपचार कराने में असमर्थ हैं, कहीं आपके पास पैसे की कमी है, आप सब तरह से लाचार हैं, तो इस प्रक्रिया को अवश्य कीजिए और इससे आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। इसमें सोचा विचारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आज से ही अगर दर्द आपके जोड़ों में है तो भी पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपके जोड़ों के दर्द कुछ ही दिनों में देखेंगे आप धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और अगर आने वाला बीमारी है, अभी जोड़ों में दर्द नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल जोड़ों में दर्द आएगा ही नहीं। इसको आप आजमाइए, कीजिए और लाभ लीजिए। इसमें आजमाने को हम तो बता दिए, आप जब करोगे तो आपका लाभ, बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा आपको। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको करना है और इसमें कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे रोज डेली स्नान करते हैं, भोजन करते हैं समय निकाल करके, उसी प्रकार से आपको समय निकाल करके पानी पीना है। आप इसमें आनाकानी बिल्कुल मत कीजिए। जिंदगी अगर बचाना है तो, अगर जिंदगी सुख पूर्वक जीना है तो सुखी से जीना है, सुखी से रहना है। और पैसे जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हो उसको अपने बच्चों में लगाना है, उसे अच्छे जगह पे लगाना है। तो आप पानी पीना शुरू कर दीजिए। अगर आप पानी कम पियोगे, भरपूर पानी नहीं पियोगे, तो आप जो मेहनत मजदूरी करोगे वो पैसा डॉक्टर को ले जाके देना पड़ेगा आपको। आप बैंक बैलेंस नहीं कर सकते हो। आपका कमाया हुआ धन दूसरा खा लेगा, आप ले जाके स्वयं उसको दे देंगे। आपको पानी पीना है, पानी पीजिए और अपने शरीर की बीमारियों को जड़ से खत्म कर दीजिए। आप 2 से 3 महीना पानी पी के देखिए, पानी पीने से कितना लाभ है आपको मिलता है। आप 2 से 3 महीना अगर लगातार सुबह शाम दोनों टाइम 1.25 लीटर पानी पीजिए और बीच में और जो 2 लीटर 1.5 लीटर बच रहा है आप 24 घंटे के अंदर उसको पूरा कीजिए। पूरा करने के बाद 3 महीने के बाद आप फोन कीजिएगा, देखिएगा कितना बढ़िया आपको लाभ मिल रहा है। इसी के साथ आप सभी देशवासियों से हमारा नमस्कार है और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।